आत्मा परमात्मा का भय दिखाकर जल जंगल जमीन हम नहाने का बहाना बनाकर हमसे आरक्षण छीन रहे हैं, हमसे नौकरियां छीन रहे हैं, निजीकरण करके हमें बेघर कर रहे हैं और संपत्ति अडानी अंबानी को दे रहे हैं। ये इनका डरावना दिखावा है और ये बहुत भयानक है। इसलिए अब जागरूक लोग वहाँ नहीं जाते। कुछ लोग होंगे मरे हुए एससी ओबीसी के जो दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए, न बाकी अब कोई आपका बुरा कर सकते हैं ये आपको अंदाजा नहीं है। मैं बार बार चेता रहा हूँ और आगे भी चेताता रहूंगा कि दोस्त दुश्मन की पहचान करो और बहुजनों का किला बनाकर इन अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता। लोग भी इतने नालायक निकले कि ईमानदारी से जातियों में बटे हैं और अपना नुकसान करा रहे हैं। आज भी अगर एससी ओबीसी के लोग समझ जाएं कि ब्राह्मणों ने हमें बांट करके हमें लूटा है, तो आज भी ब्राह्मण को भगाने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन नालायकी या एससी ओबीसी वाले कर रहे हैं, गर्व से अपनी जाति का बखान कर रहे हैं, अपनी जाति का नेता, अपनी जाति का दूल्हा, अपनी जाति का भंते। इन लोगों का खुद दिमाग खराब है, इसलिए ब्राह्मण देश पर काबिज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भंते सुमित रतन जी है। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देश में आप सभी लोग जानते हैं कि देश और दुनिया और देश जो है भारत देश है, बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ है, पूरी दुनिया उसको सर्च कर रही है। मैं भंते जी से जानने की कोशिश करूंगा कि भंते जी ये जो कुंभ लगा हुआ है, ये धर्म है या धर्म है, किसका है ये कुंभ? पहले जब राजा हर्षवर्धन ने कुंभ लगाया था तब ये दान करने की बहुत बड़ी परंपरा थी। दुनिया के बौद्ध विद्वान आते थे, कई देशों के लोग शामिल होते थे और ये परंपरा आगे चलती रही। अब ये धर्म का रूप धारण कर चुकी है, जहां अंधविश्वासी, पाखंडी, झूठे, ड्रामाबाज और चोर, उचक्के, बलात्कारी सब वहां जाकर के बैठ गए हैं। और चूंकि जो आस्था यहाँ बहुत संख्यक लोगों की कुंभ के प्रति, संगम के प्रति थी, वो आज भी है। चूँकि ये कुंभ का जो मेला है, ये जो आयोजन है, ये बौद्ध शासकों ने लगाया था। बुद्ध की परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए लगाया गया था। लेकिन आज कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जो वहाँ हुड़दंग कर रहे हैं और भारत की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहाँ पे 40 करोड़ की आबादी बताई जा रही कि पर डे 1 करोड़ लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो क्या वो सारे लोग जिस तरह से आप उनको बता रहे हैं वो वैसे ही लोग हैं? आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा कभी आंकड़े सत्य बोलती है? झूठे लोग हैं। बहुत संख्यक आबादी में इतना हम लोगों ने लोगों को जगा दिया है, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर, कि अब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग नहाने धोने में विश्वास नहीं करते हैं। वो स्कूल जाना चाहते हैं, वो एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं। कोई भी जिंदा जागरूक एससी ओबीसी का व्यक्ति नहा कर के पाप धुलने वाला नहीं है। और अगर नहाने से पाप धुल जाते तो गंगा में जाने कब से मेढक रहता है, मछलियां रहती हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? ये ड्रामा है। जिस तरह से इन चोरों ने आत्मा परमात्मा का भय दिखाकर जल जंगल जमीन हमसे छीन लिया है, उसी तरह से ये लोग फिर नहाने का बहाना बनाकर हमसे आरक्षण छीन रहे हैं, हमसे नौकरियां छीन रहे हैं, निजीकरण करके हमें बेघर कर रहे हैं और संपत्ति अडानी अंबानी को दे रहे हैं। ये इनका डरावना दिखावा है और ये बहुत भयानक है। इसलिए अब जागरूक लोग वहाँ नहीं जाते। कुछ लोग होंगे मरे हुए एससी ओबीसी के जो दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए, न बाकी अब कोई वहाँ नहीं जाता। उसको जिंदा रखने के लिए तथाकथित अपने आप को ऊंची जाति कहने वाला व्यक्ति ही वहां अपने परिवार को लेके जा रहा है। वही संख्या है 2-4 लाख की दिखाई दे रही है, बाकी कोई नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो 40 करोड़ लोगों को बताया जा रहा है, ये गलत है? खोखले हैं, खोखले हैं। नौकरियों के आंकड़े खोखले, अस्पताल बनाने के आंकड़े खोखले और रोजगार देने के आंकड़े खोखले। तो ये कुंभ के भी आंकड़े इनके खोखले हैं। अभी चले जाइए रेलवे में, सबसे ज़्यादा रेल से लोग जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा रेल पे अभी तक कोई इलाहाबाद जंक्शन नहीं गया होगा, लेकिन ये लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं और चूंकि फेंकू लोग हैं ये। सर, आपने अभी बात किया एक भय की। जिस तरह से देश में जब मनुवादियों का दौर था, तो जैसे एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर उनके जल जंगलों को ले रखे हैं। आज राजनीति में देखा जाए जिस तरह से बेरोजगारी का भय दिखाकर और जो फ्री का रेवड़ी जो लोग बांट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। जब जब इन्हें शासन करने का मौका मिला, तब तब इन्होंने देश भारत के मूल निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उदाहरण के तौर पर श्रवण कोल का ब्राह्मण शासक, जिसने हमारी महिलाओं से स्तन कर वसूला था। स्तन कर वसूलने वाला कोई और नहीं है, यही आरएसएस वाले लोग हैं। और फिर अगली बार जब इन्हें बतौर पेशवा शासन करने का मौका मिला, तो इन्होंने आगे मटकी और पीछे झाड़ू बंधवाया था। बाबा साहब जैसे विद्वान को रहने के लिए बड़ौदा में घर नहीं मिला था। अभी लोग फुलफिल देश पर कब्जा कर लिए हैं। कितना आपका बुरा कर सकते हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है। मैं बार बार चेता रहा हूं और आगे भी चेताता रहूंगा कि दोस्त दुश्मन की पहचान करो और बहुजनों का किला बनाकर इन अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता से बेदखल करो। लगातार देश भर में बात हो रही है। मैं एक पीछे जाऊंगा। जिस तरह से बुद्ध का चीवर का रंग जो है वो भगवा है, शिवाजी महाराज का रंग भगवा। आप बहुजन महापुरुषों की बात करेंगे, बुद्ध, कबीर, साहू फूले, अंबेडकर, पेरियार, जो तमाम बहुजन महापुरुष हैं, अगर उनकी आइडियोलॉजी की बात की जाए तो उनकी आइडियोलॉजी इस भारत में कहाँ दिख रही है सर? भगवा पाली भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो अनाहिता। इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे भगवा शब्द पर कब्जा कर लिया, भगवान शब्द पर कब्जा कर लिया, हमारी संस्कृति पर कब्जा कर लिया। इनके पास कोई दर्शन नहीं है, जो कुछ है सब चोरी का है। 1000 साल पहले का कोई भी एविडेंस इनके पास नहीं है कि इनका कोई भी देवी देवता दुनिया में पैदा हुआ हो। हमारी महायान परंपरा को परिवर्तित करके इन्होंने प्रच्छन्न हिंदू धर्म की स्थापना की, जिसे अंग्रेज हिंदू कहते थे। कई हिंदू आचार्यों ने लुटेरा और चोर भी कहा है। ब्राह्मण चातुर बड़ व्यवस्था बनाकर इन्होंने यहाँ के पुराने राजा महाराजाओं को बेदखल किया, बांटा। और वो लोग भी इतने नालायक निकले कि ईमानदारी से जातियों में बटे हैं और अपना नुकसान करा रहे हैं। आज भी अगर एससी ओबीसी के लोग समझ जाएं कि ब्राह्मणों ने हमें बांट करके हमें लूटा है, तो आज भी ब्राह्मण को भगाने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन नालायकी या एससी ओबीसी वाले कर रहे हैं, गर्व से अपनी जाति का बखान कर रहे हैं, अपनी जाति का नेता, अपनी जाति का दूल्हा, अपनी जाति का भंते। इन लोगों का खुद दिमाग खराब है, इसलिए ब्राह्मण देश पर काबिज है। जो लोग इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने शरीर का बोटी बोटी कटवा दिया। अभी मोहन भागवत जी का तत्कालीन बयान आपने सुना होगा, जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने घर परिवार समाज को त्यागा और अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो 1947 में आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं, जो 2024 की बात किया जाए जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है, वो सच्ची आज़ादी है। वैसे भी भारत के बहुसंख्यक लोग आरएसएस को तवज्जो नहीं देते हैं, ये नफरत फैलाने वालों का गिरोह है। लेकिन मोहन भागवत ने ये बयान देकर और ये पुष्टि कर दी है कि आंतरिक मेरी सोच कितनी गंदी है। इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं, इन्हें कुर्बानियों से कोई लेना देना नहीं, इन्हें भगत सिंह चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं। ये लोग सिर्फ देश पर कब्जा करके बांट कर और देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोगों को बचना होगा। चलिए, तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से देश भर में तमाम जो भंते लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले, कबीर को, समरसता, भाईचारा, समानता में लोग विश्वास करते थे, वो चीख चीख कर चिल्लाते थे कि ये देश हमारा है, ये बुद्ध का देश है। और समानता, साहू फूले, अंबेडकर, पेरियार जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो लोग समानता, करुणा, समरसता में विश्वास करते हैं। लेकिन ये मनुवादी लोग, जो सिस्टम पर इनका कब्जा है, मीडिया हो, कॉर्पोरेट हो, तमाम जगहों पे ये लोग जन जन तक पहुंचने में लोगों की आवाज़ कुटिल हो जाती थी। लेकिन आज उनके ही जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश जो है, ये जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब आज़ादी मिली। अब ये देश जान चुका है कि ये लोग सिर्फ विरासत को बनाने में नहीं, उसको चुराने में विश्वास करते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।